Hello students, again I am in front of you with the new topic human vital organ। मैं आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम जो मानव के अति महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। At first we will discuss first 10 important organs. First of all we will discuss number 1 skin, त्वचा। स्किन का जो एवरेज वेट है, जो औसतन हमारे शरीर में उसका क्या वज़न है, वो है 4335 ग्राम। अगर हम किलोग्राम में लेके जाएं इट मीन्स 4 kg 500 समथिंग इसका वेट होता है। काम इसके क्या क्या हैं, तो फंक्शन में आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन, ये रोगाणुओं को, कीटाणुओं को डायरेक्ट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचने से रोकती है। प्रोवाइड्स इंसुलेशन, ये जो कंडक्शन, जो डायरेक्ट ऊष्मा का अंदर जाने का रास्ता होती है उसको रोकती है, इंसुलेशन का काम करती है, यानी ऊष्मारोधी है ये। सिंथेसाइज विटामिन डी का निर्माण करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। रेगुलेट टेम्परेचर और तापमान को बनाए रखती है। प्रोवाइड सेंसेशन, और ये सेंसेशन देती है, कोई भी हमें टच करता है हल्का सा भी तो ये तुरंत हमें हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए पता लगाने में मदद करती है, तो सेंसेशन का काम। सेकंड इज़ लीवर। लीवर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। इट्स एवरेज वेट इज़ at about 1.5 kg. You can see also in grams. Its functions breaks down toxins, यानी हमारे शरीर में जो भी जहरीले तत्व बनते हैं उनको ये तोड़ता है और तोड़ के एज ए एक्सक्रेटरी मटेरियल बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। प्रोड्यूस हार्मोन्स सीक्रेट करता है, ये बनाता है। प्रोटीन एंड डाइजेस्टिव बायोकेमिकल्स, और ये प्रोटीन और जो डाइजेस्टिव बायोकेमिकल्स है उनका प्रोडक्शन करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है। रेगुलेट ग्लाइकोजन स्टोरेज, और नियमित रूप से ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित को ये प्रमोट करता है। उसके बाद आप देखेंगे ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का। इसका एवरेज वेट लगभग 1300 से 1400 ग्राम बताया जाता है। यहाँ एवरेज वेट इसीलिए दिखा रखा है कि कोई मनुष्य जो है वेट के अंदर बड़ा है, ज़्यादा है, किसी के शरीर जैसे खली है वो बहुत बड़े साइज़ में है और कई छोटे साइज़ में भी होते हैं जिनका लंबाई कम होती है। तो एक एवरेज वेट 1500 kg यानी 1.5 किलो के आसपास आप इसको बोल सकते हैं। ड्राइव एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज रीजनिंग, ये रीजनिंग तर्क वितर्क करने का। कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट, और जो पर्यावरण के प्रति जितने भी चेंज हैं उनके प्रति जो कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी को, यही करता है। सारे डिसीजन, मेमोरी पावर, इंटेलेक्चुअल सारे काम यही करता है। लंग्स, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका भी वेट लगभग वही 1300 ग्राम के आसपास है। ये ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये पंपिंग का काम करता है। और साथ ही साथ ये अगर हम इसके बारे में एक और एक्स्ट्रा नॉलेज हम देखें तो ये राइट साइड जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें 3 लोब होता है, और लेफ़्ट साइड वाला 2 लोब होता है। हार्ट की बात करें, जो चेस्ट में हमारी कैविटी के अंदर सुरक्षित रहता है, उसका वेट लगभग 300 ग्राम है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड को लंग्स के जरिए बाहर निकालता है। किडनी की बात करें, किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती हैं। साथ ही साथ सोडियम और वाटर रिटेंशन को बनाए रखती हैं। ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं और यूराइन फॉर्मेशन करके शरीर को शुद्ध रखती हैं, साफ़ रखती हैं। और हार्मोन्स भी करती हैं क्योंकि इनके ऊपर ये एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती हैं जो कि एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब बात करें स्प्लीन की। स्प्लीन आप देख रहे हैं, इसका एवरेज जो वेट है वो 175 ग्राम है। ये फिल्टर करती है ब्लड को, होल्ड एंड रिजर्व सप्लाई ऑफ ब्लड, और
खून की जो सप्लाई है उसको रोकते भी रखती है। ए रिजर्वियर सप्लाई, यानी जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है, इसको वैसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। जितनी भी आरबीसी डेड होती है वो सब यहीं आकर के और दफनाई जाती हैं। जैसे लाशों को दफनाते हैं उस तरीके से आरबीसी यहाँ आकर के डिस्ट्रॉय होती हैं, तो कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी बोला जाता है। रिसाइकल आयरन को रिसाइकल करती है, फेरिक जो फॉर्म में जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, पोरफायरिन पिगमेंट के रूप में आयरन। सिंथेसाइज एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है जो रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। रिमूव बैक्टीरिया को हटाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस नंबर 8 पैनक्रियाज इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट organ and it is known as exocrine and endocrine glands also. Its weight at about 70 gram average and function produce insulin and glycogen. इंसुलिन और ग्लाइकोजन आपको पता है, इनकी अगर बैलेंसिंग गड़बड़ होती है तो डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। सीक्रेट एंजाइम्स दैट असिस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाए वो भी ये करती है। इसके साथ थायराइड की बात करें, जो गले के अंदर आगे की तरफ थायराइड और पीछे की तरफ पैराथायराइड होती है, इसका वेट लगभग 20 ग्राम है, लेकिन सारी की सारी शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करती है, एनर्जी बूस्टअप करती है, प्रोटीन्स को बनाती है, हार्मोन सेंसिटिविटी को बनाए रखती है, और इसके गड़बड़ होने से बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ गड़बड़ होती हैं। नंबर 10 की बात करें, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो मेल के अंदर मिलती है, लगभग 11 ग्राम की ये मिलती है। आप देख रहे हैं डायग्राम के ज़रिए इसकी जो लोकेशन है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इट्स सीक्रेट एज एल्कलाइन फ्लूइड दैट कॉन्स्टिट्यूट 50 to 75% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन। ये अल्कलाइन फ्लूइड तैयार करती है, लगभग 50 से 75% जो कि सीमन के वॉल्यूम का होता है, और ये लगभग 45 की एज के बाद अक्सर लोगों के अंदर इसको लेके के डिसऑर्डर हो जाते हैं और बार बार पेशाब बनना और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए हमें योगा करना चाहिए। इसी के साथ साथ जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़े हैं उनको मैं एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इंटीग्मेंट्री सिस्टम हमने स्किन को लेकर के पढ़ा था, जिसमें हेयर, स्किन, नेल्स आते हैं। उसके बाद हमने स्केलेटन सिस्टम की बात कर ली, जिसमें कार्टिलेज और बोन्स आती हैं, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और मूवमेंट के लायक बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम। ये भी मूवमेंट के लिए स्केलेटन सिस्टम के साथ जो अटैच होती है मसल्स, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। स्केलेटन मसल्स अलग होती हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये आपने नाम सुने होंगे। लिगामेंट्स दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है दो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं। ये पूरा के पूरे हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स को कवर करते हैं। देन एंडोक्राइन सिस्टम, एट अबाउट 10 ग्लैंड्स आर in human body such as pituitary, thyroid, parathyroid, pineal, thymus, pancreas, adrenaline, testes, ovaries. These are endocrine glands. And now we talk about cardiovascular system, जिसमें हमने हार्ट की बात करी थी, ब्लड वेसल्स की बात करी थी, जो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पूरी बॉडी में करते हैं। इसी के साथ लिम्फेटिक सिस्टम को भी आप देख सकते हैं, रिटर्न्स फ्लूइड टू ब्लड, और साथ ही साथ डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन, रोगों से लड़ने की जो ताकत देती हैं, जैसे थाइमस ग्लैंड्स है, लिम्फ नोड है, स्प्लिन है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने लंग्स की बात करी थी, नेजल पासेज से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकेट्स, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स के अंदर एल्वियोली सबसे छोटा पार्ट होता है। इसी तरह वहाँ आगे बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा है, ये इसमें आप देख सकते हैं स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको पता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं फूड
कैसे बॉडी यूज़ करती है और कैसे वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर किया जाता है। अब हम यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें किडनीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम। यूरिनरी ब्लैडर उसमें पाउच की तरह होता है जो स्टोर करता है और फिर उसे हम बाहर निकालते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें टेस्टिस मेन पार्ट है, ये जो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। डिलीवर गैमेट्स टू फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है जिसमें मेमरी ग्लैंड्स, ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स ये सब उसके पार्ट हैं जो कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स और एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मिल्क बच्चों के लिए जो मेमरी ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करती हैं। इस तरीके से ये मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी देने की कोशिश करी है। इसके बाद भी कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।